हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दें, जो कि है अनअकैडमी से रिलेटेड। अनअकैडमी आप लोगों के लिए अनअकैडमी एक्सेलरेट लाया है, जिसमें आपको 100% स्कॉलरशिप जीतने का चांस है CSIR UGC नेट के सब्सक्रिप्शन के लिए। सो अगर आप मैथमेटिकल साइंस के लिए हैं तो आपको मैथमेटिकल साइंस का 7 मार्च को संडे से 12 PM से लेकर 1:15 PM तक आपका टेस्ट होगा, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। और अगर आप लाइफ साइंसेज से देना चाहते हैं तो आपको लाइफ साइंसेज का भी 12 PM से 1:15 PM तक का ये जो टेस्ट है मिल जाएगा अनअकैडमी एक्सेलरेट की तरफ से 7 मार्च को ही। इसमें भी आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे लाइफ साइंसेज से। अच्छा, इन दोनों टेस्ट से है क्या कि आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी सब्जेक्ट आपने लिया है आप उसका टेस्ट दे सकते हो। और इसमें होगा कि अगर आप अच्छा कर ले जाते हो, यानी कि रैंक आपकी 1 से लेकर के 150 के बीच में आती है, तो आपको कोई ना कोई सब्सक्रिप्शन पे स्कॉलरशिप मिलेगी ही मिलेगी। जैसे कि अगर आप फर्स्ट से सेकंड रैंक तक आते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप, रैंक थर्ड से लेकर रैंक 10 तक आते हैं तो आपको 75% स्कॉलरशिप, रैंक 11 से लेकर रैंक 35 तक आते हैं तो आपको 50% स्कॉलरशिप, और रैंक 36 से रैंक 150 तक आते हैं तो आपको 25% की स्कॉलरशिप मिलेगी। तो आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जल्दी से एनरोल करिए और आपको टेस्ट जो है देने को मिल जाएगा। साथ में आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहे तो आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, जो कि है शिक्षा 10। और आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, प्लस या आइकॉनिक का, जो भी आपको बेस्ट लगे। बट आइकॉनिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें आपको पर्सनल कोच भी मिलता है, स्टडी प्लानर्स मिलते हैं, बाई वीकली रिव्यूज़ होता रहता है, और पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो आप चाहें तो आप प्लस की जगह आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मेरा रेफरल कोड यूज़ करना है आपको शिक्षा 10। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। आज के हमारी वीडियो में हम जो एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है वो कवर करेंगे। पहले हम इस टॉपिक पे वीडियो बना चुके हैं, कुछ क्वेश्चन उसमें कवर किए थे, तो आज उसको कंटिन्यू करते हैं। इसी एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। कुछ क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग ईजी हो सकते हैं, कुछ थोड़े डीप होंगे, तो देखते चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऐहोल प्रशस्ति जो है उसका रचयिता कौन था? ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता कौन था? ऑप्शन है हरिशेन, बालादित्य, राजशेखर या रविकीर्ति। तो ऐहोल प्रशस्ति जो है उसके रचयिता कौन थे? रविकीर्ति। ठीक, कौन थे? रविकीर्ति। अच्छा, कुछ चीज़ें और जान लेते हैं इनके बारे में। जो रविकीर्ति हैं वो किसके दरबारी कवि थे? जो रविकीर्ति है वो किसके दरबारी कवि थे? पुलकेशिन द्वितीय के। जो रविकीर्ति हैं, जो ऐहोल प्रशस्ति के रचयिता हैं, वो किसके दरबारी कवि थे? पुलकेशिन द्वितीय के। पुलकेशिन द्वितीय जो हैं वो कौन से वंश से रिलेटेड है? तो चालुक्य वंश से। ठीक, ऐहोल प्रशस्ति जो है उसमें किस चीज़ की बात की है? तो ऐहोल प्रशस्ति में एक युद्ध हुआ था पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के बीच में। तो इस प्रशस्ति में इस युद्ध के बारे में बात की गई है। और जो ये युद्ध हुआ था वो किस नदी के किनारे हुआ था? तो नर्मदा नदी के किनारे। बेसिक चीज़ ये है कि ऐहोल प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो रविकीर्ति। रविकीर्ति जो है वो किसके दरबारी कवि थे? तो पुलकेशिन द्वितीय के। और जो पुलकेशिन द्वितीय वो किस वंश से रिलेटेड है? तो चालुक्य वंश से। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन। हर्ष और पुलकेशिन के मध्य हुए युद्ध का उल्लेख निम्न में से किस में मिलता है? अभी मैंने आपको बताया कि ऐहोल अभिलेख में भी ये बात कही गई है, जो पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के बीच युद्ध हुआ था किस नदी के किनारे हुआ था? नर्मदा नदी के किनारे। तो उसी पे बेस है क्वेश्चन। ऑप्शन है हर्षचरित में इसका उल्लेख मिलता है, सीयूकी में, या ऐहोल अभिलेख। तो कुछ लोग होंगे जिनको सिर्फ ये पता होता है कि सिर्फ ऐहोल अभिलेख में होता है, तो आंसर गलत हो जाएगा आपका। सीयूकी और ऐहोल अभिलेख दोनों में जो ये युद्ध हुआ था पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के बीच, इन दोनों में इसका उल्लेख है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सेकंड एंड थर्ड, मतलब सीयूकी और ऐहोल अभिलेख। आगे, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चार ऑप्शन है। पहला, चालुक्य, बादामी, ये सही है।
बादामी के साथ साथ दूसरा ऑप्शन हमें मिल जाता है कभी कभार, क्या, वातापी। ठीक, दोनों याद रखिएगा, बादामी या हमें मिल जाता है वातापी। पल्लव कांचीपुरम, पुष्यभूमि कन्नौज, सातवाहन नासिक। तो गलत क्या हो जाएगा, डी आंसर हमारा गलत हो जाएगा, नासिक नहीं होता है। सातवाहन का क्या होगा, पैठन। पैठन या फिर बोल देते हैं प्रतिष्ठान। चालुक्य का बादामी या वातापी, पल्लव कांचीपुरम, पुष्यभूमि कन्नौज, सातवाहन का नासिक नहीं होगा, पैठन या प्रतिष्ठान। कहाँ पे, महाराष्ट्र। ठीक, पैठन या प्रतिष्ठान। और चालू का बादामी और वातापी भी याद रखिएगा, कभी कभी ऑप्शन में वातापी मिल जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। वही ऑप्शन नहीं है, याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो। तो कांची का कैलाश मंदिर किसके, नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा, सही है। विरूपाक्ष मंदिर लोक महादेवी, ठीक है। महाबलीपुरम का मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम, सही है, ये याद रखिएगा महाबलीपुरम मंदिर का। लास्ट है ऐहोल का दुर्गा मंदिर, पुलकेशिन द्वितीय, ये गलत हो जाएगा, मतलब यही हमारा आंसर सही होगा जो सुमेलित नहीं है, पुलकेशिन द्वितीय नहीं होगा इसका। इनफैक्ट जो ऐहोल का दुर्गा मंदिर है इसके बारे में अभी हमें कोई नॉलेज नहीं है कि कहाँ पे। ठीक, तो इसका आंसर यही हो जाएगा कि हम अभी तक कोई साक्ष्य या नॉलेज हमारे उसमें नहीं है। तो जो बाकी सुमेलित हैं, जो 3 अन्य हैं, वो याद रखिएगा इस क्वेश्चन में कि कांची का कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय, विरूपाक्ष मंदिर लोक महादेवी और महाबलीपुरम का मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था। संस्थापक पूछे जाते हैं किसी भी वंश के, डायनेस्टी के, कोई भी। तो यहाँ पे वाकाटक वंश की बात हुई है कि वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शंस देखते हैं, विंध्य शक्ति, प्रवर सेन, जय शक्ति या रुद्र सेन द्वितीय। तो जो वाकाटक वंश है उसका संस्थापक कौन था, ए आंसर हो जाएगा विंध्य शक्ति। और क्वेश्चन आ जाता है चालुक्य वंश का, जो ऐसा कि इजी है, पता ही है सबको। तो चालुक्य डायनेस्टी का कौन है चालुक्य वंश का, तो पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन फर्स्ट चालुक्य डायनेस्टी का। वाकाटक का तो हमने देख लिया, विंध्य शक्ति। और दूसरा हो जाता है सातवाहन वंश। एक वाकाटक वंश के साथ और भी पूछ लेते हैं सातवाहन वंश का, तो कौन हो जाएगा, सेमुक। ठीक, तो वाकाटक वंश का विंध्य शक्ति, चालुक्य वंश या चालुक्य डायनेस्टी का पुलकेशिन फर्स्ट और सातवाहन वंश का सेमुक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी। धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी जिसका औचित्य उसके द्वारा अश्वमेध सहित उनके वैदिक यज्ञों के संपादित करने से सिद्ध होता है। कौन से वो पर्सन थे जिन्होंने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी। ऑप्शंस देखते हैं, प्रवर सेन प्रथम, समुद्रगुप्त, सर्वताज या पुष्यमित्र। तो कौन थे, प्रवर सेन प्रथम जो हैं, इन्होंने पहला तो यही 2 चीज़ इनके बारे में देख लेते हैं। पहला तो यही जो क्वेश्चन में मेंशन है कि इन्होंने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी। ठीक, पहला तो यही हो जाएगा, धर्म महाराज की उपाधि धारण की। और दूसरा, इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ठीक, तो क्या हमने देखा कि जो कौन पर्सन थे जिन्होंने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी, तो कौन थे, प्रवर सेन प्रथम। तो इनके बारे में हमने और क्या जाना, पहला तो यही कि धर्म महाराज की उपाधि धारण की, और दूसरा इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ किए। दूसरा क्वेश्चन अश्वमेध यज्ञ से पूछ लेता है कभी कभी कि पुष्यमित्र शुंग ने कितने यज्ञ किए थे, तो 2 अश्वमेध यज्ञ किए।
प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध जिन्होंने धर्मराज की उपाधि धारण की, और पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पल्लव चालुक्य संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? जो पल्लव चालुक्य संघर्ष रहा उसका जो मेन रीजन था, प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शंस: मंदिरों से धन प्राप्ति, दक्षिण भारतीय व्यापार, कृष्णा तुंगभद्रा दोआब, या प्रतिष्ठा के लिए। तो क्या आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा आंसर, कृष्णा तुंगभद्रा दोआब। पल्लव चालुक्य संघर्ष जो था, संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? तो आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णा तुंगभद्रा दोआब। दोआब का मतलब क्या होता है? दोआब का मतलब क्या होता है? 2 नदियों का प्रवेश। ठीक, तो जो पल्लव चालुक्य संघर्ष का था उसका मेन रीजन, प्रमुख कारण क्या था? कृष्णा तुंगभद्रा दोआब। दोआब का मतलब ही क्या होता है? 2 नदियों का प्रवेश। कौन सी? कृष्णा और तुंगभद्रा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसने मामल या फिर कौन क्या बोल देते हैं? मामल या फिर या महामल। ठीक, 2 ऑप्शंस क्या हो जाए, मतलब मामल या फिर महामल की उपाधि ली थी या धारण की थी। तो नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम या पुलकेशिन द्वितीय। तो ऐसे कौन सा व्यक्ति था या कौन से पर्सन थे जिन्होंने मामल या फिर महामल की उपाधि धारण की थी? तो कौन थे? नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक, नरसिंह वर्मन प्रथम ने मामल या, दोनों याद रखेगा, मामल या फिर महामल की उपाधि ली थी और धारण की थी। ठीक, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ क्वेश्चंस कवर किए। थोड़े डीप क्वेश्चंस थे। आई होप आपके आगे कोई हाई लेवल, अच्छे लेवल एग्जाम्स में बेनिफिशियल होंगे। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।